नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। चले रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर सिरसा से। किसान आंदोलन पर रणजीत चौटाला का बड़ा बयान सामने आया है। केंद्र और किसानों के बीच बातचीत से हुआ समाधान। तो रणजीत चौटाला ने बड़ा बयान दिया है। किसान आंदोलन को लेकर गृह मंत्री से मुलाकात की है। सरकार भी चाहती है कि किसानों का भला हो। केंद्र सरकार जल्द ही करेगी किसानों की समस्या का हल। तो आपको बता दें कि जल मंत्री रणजीत चौटाला ने बड़ा बयान दिया है। समस्या हल की बात उन्होंने कह दी है। गृह मंत्री से मुलाकात की बात सामने आई है। वहीं किसान आंदोलन पर रणजीत चौटाला ने ये बयान देकर साफ कर दिया है कि केंद्र और किसानों के बीच बातचीत से समाधान हुआ। रणजीत चौटाला ने कहा कि किसान आंदोलन को लेकर गृह मंत्री से मुलाकात की गई है। सरकार भी ये चाहती है कि किसानों का भला हो। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 97वीं जयंती पर आज पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों को बड़ी आर्थिक मदद देने के साथ उनके साथ संवाद भी किया। सुशासन दिवस पर उन्होंने देश के लोगों के साथ बड़ी संख्या में किसानों को भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए कृषि कानूनों को लेकर विभिन्न राज्यों के किसानों के साथ संवाद किया। इस दौरान उन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 7वीं किस्त को 9 करोड़ से अधिक किसान लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर किया। किसान संवाद के दौरान पीएम मोदी ने नए कृषि कानूनों से जुड़े किसानों के सवालों का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि किसानों के जीवन में खुशी हम सभी की खुशी बढ़ा देती है। सभी देशवासियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं। मेरी कामना है कि क्रिसमस का यह त्योहार विश्व में प्रेम, शांति और सद्भाव का प्रसार करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कुछ लोग ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि आपकी फसल का कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जमीन भी चली जाएगी। ये लोग इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। किसान के नाम पर देश में परेशानी बढ़ाई गई है। ये किस विचारधारा के लोग कर रहे हैं पता नहीं। किसानों को गुमराह किया गया है। और चले से भी शुरू करते हैं बड़ी खबर की ओर। कलायत में कृषि बिलों को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया है। महिला मंत्री कमलेश ढांडा की गाड़ियों को रोका गया है। चंडीगढ़ हिसार राष्ट्रीय राजमार्ग पर काफिले को रोका गया है। सरकार के खिलाफ किसानों ने जमकर प्रदर्शन किया है, नारेबाजी की है। इस दौरान भारी पुलिस बल भी वहां पर देखने को मिला। स्थिति पर पुलिस बल ने काबू पाया। नेशनल हाईवे से गुजर रही थी मंत्री, जिस दौरान किसानों के विरोध प्रदर्शन का सामना मंत्री जी को करना पड़ा। तो आपको बता दें कि चंडीगढ़ हिसार राष्ट्रीय मार्ग पर काफिले को रोका गया है। महिला मंत्री कमलेश ढांडा की गाड़ियों को रोका गया है और किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। भारी पुलिस बल इस दौरान वहां मौजूद रहा और स्थिति को काबू किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को सुशासन दिवस के मौके पर कई अहम योजनाओं का शुभारंभ किया। चंडीगढ़ में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान सीएम 10 महकमों को सुशासन और ई सेवाओं के लिए सम्मानित भी किया। सीएम ने म्हारा गांव जगमग गांव योजना के अंतर्गत राज्य के 202 गांव में 24 घंटे बिजली आपूर्ति योजना का शुभारंभ भी किया। प्रदेश के पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, करनाल, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सिरसा, रेवाड़ी और फतेहाबाद ऐसे जिले हैं जहां पहले से ही 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की जा रही है। आज 25 दिसंबर से जो नए 202 गांव जगमग हो जाएंगे उनमें UHBBN के सोनीपत सर्कल के 14 और पानीपत के 18, रोहतक के 9, झज्जर के 20 और कैथल के 16 और BHBBN में गुरुग्राम के 19, नारनौल के 95 और हिसार के 11 गांव शामिल हैं। प्रदेश भर में आज सुशासन दिवस मनाया जा रहा है। रोहतक में भी सांसद अरविंद शर्मा ने इस मौके पर क्या कुछ कहा, देखिए। माननीय प्रधानमंत्री जी आज पूरे देश के किसानों को संबोधित करेंगे और हर बार वाराणसी से प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया, मध्य प्रदेश में संबोधित किया। हमारे कृषि मंत्री जी बार बार जो है इस बात को रख रहे हैं। जो किसानों के लगभग 40 संगठन थे, आपने देखा कि 6 राउंड की बातचीत चली और 40 संगठनों को जो एक आपत्ति थी, जो मेजर आपत्ति थी, जो मोटी आपत्ति थी, वो MSP की थी। आपने देखा होगा जब शुरू में आंदोलन शुरू हुआ तो किसानों को एक आपत्ति थी कि हमें डर है
कि मंडियां ख़त्म हो जाएंगी और एमएसपी धीरे धीरे करके एमएसपी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन सरकार ने उन सारी आपत्तियों को ध्यान से सुना और उन आपत्तियों को दूर करने के लिए अब सरकार बार बार कह रही है जो तीनों कानून हैं ये किसानों के हित के कानून हैं, लेकिन इनमें कोई बदलाव अगर संगठन चाहते हैं, वो बदलाव चाहते हैं, जो आपत्तियां हैं उनको वो मिल बैठ। फरीदाबाद में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय और पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य में सुशासन दिवस जिला स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा और विधायक सीमा तुर्खा पहुंचे। इस मौके पर अधिकारियों में जिला उपायुक्त यशपाल यादव, अतिरिक्त उपायुक्त सतवीर मान सहित एनआईसी की टीम और जिले के कई अधिकारियों को सम्मानित किया गया। कैबिनेट मंत्री ने इस मौके पर अधिकारियों को कोरोना जैसी महामारी में बेहतर कार्य करने पर उनकी सराहना की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर प्रशासन के अधिकारी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें ताकि बीमारियों से बचाव किया जा सके और अपने जिले को स्वच्छ बनाया जा सके। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को आज 1 महीना हो गया है, लेकिन मांगे पूरी नहीं होते देख किसानों ने विरोध और तेज कर दिया है। पहली कड़ी में किसानों ने हरियाणा में 25, 26 और 27 दिसंबर को टोल फ्री का ऐलान के साथ ही आज सभी टोल फ्री कर दिए हैं। आपको बता दें, किसान पहले पानीपत में डाहर टोल प्लाजा पर पहुंचे, जहां पर सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक टोल फ्री किया। संयुक्त किसान मोर्चा और दिल्ली धरने पर बैठे किसान जत्थेबंदियों के आह्वान पर यह कदम उठाया गया। मिली जानकारी के अनुसार कोरोना काल में रेलवे की स्पेशल ट्रेनों की संख्या भले ही बढ़ती जा रही है, लेकिन अब भी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन IRCTC में टिकट बुकिंग का आंकड़ा पिछले साल की तुलना में रोजाना 2.5 लाख कम है। वित्त वर्ष 2020-21 में मार्च तक यात्री ट्रेनें न चलने के कारण रेलवे को करीब 38,000 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है। इस नुकसान की भरपाई के लिए माल ढुलाई और रेल किराए में कितनी बढ़ोतरी की जानी है, इस पर विचार विमर्श शुरू हो गया है। गुलाचिका से पूर्व बीजेपी विधायक पर यौन शोषण, मारपीट और लाखों रुपए ऐंठने का आरोप लगाने वाली महिला ने अपनी शिकायत वापस ले ली है। बता दें कि विधायक कुलवंत बाजूगर पर चीका के वार्ड 14 निवासी महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था और पूर्व विधायक के दोनों बेटों पर भी जान से मारने की धमकी देने समेत कई गंभीर आरोप लगाए थे। महिला ने इसकी शिकायत SP लोकेंद्र सिंह को और CM विंडो पर दी थी। पुलिस ने महिला के बयान पर धारा 376(2)(N और 506 धारा के तहत मामला दर्ज किया था। वहीं कुलवंत बाजूगर की पत्नी के बयान पर पुलिस ने महिला और उसके पति पर धारा 3(1) ICI एक्ट और IPC की धारा 506 के तहत भी मामला दर्ज किया था। फिलहाल दोनों मामलों में दोनों पक्षों द्वारा बयान हल्फिया देकर लगाए गए आरोप वापस ले लिए गए हैं। जो भी आरोप हैं वो बेबुनियाद और झूठे हैं, क्योंकि हमारा लेन देन का मामला था, उसके लिए समय भी रखा गया था, लेकिन किसी ने बिल्कुल गलतफहमियां पैदा कर दी और कुछ यहाँ मेन सामाजिक आदमी जो लबाना समाज के मेन आदमी हैं, उन आदमियों को बुलाया गया और उसके रिश्तेदार और उनके परिवार को बुलाया गया और उन्होंने बीच में बैठ के सच को सच कहा और दोनों बयान वापस ले लिए गए। जो भी फैसला सी वो बलादरी ने सारी ने तय के भी कर दिता। तो आरोप आपके द्वारा झूठे लगाए गए थे? कहना पैंदा भी जो कोई ना फैसला हो फिर आरोप झूठे लगाने पैंदे ने। हुण फैसला हो गया। ब्लैकमेलिंग ना हुई वो तो फिर हुण उचाना के निकट 6 दिन पहले CIA स्टाफ द्वारा पकड़ी गई डोडा पोस्त की खेप में लापरवाही सामने आई है। मुखबिर द्वारा करीब 8 क्विंटल डोडा पोस्त होने की सूचना के बाद भी मामले की जांच अधिकारियों ने प्याज से भरे हुए ट्रक की तलाशी नहीं ली। वीरवार को हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम उचाना थाने में पहुंची और वहां पर खड़े ट्रक की तलाशी ली तो प्याज की बोरियों के नीचे से 398 किलो और 150 ग्राम डोडा पोस्त बरामद किया गया। 5 दिन पहले पकड़े गए ट्रक की तलाशी नहीं लेने के चलते एंटी नारकोटिक्स की टीम ने मामले की जांच कर रहे ASI प्रवीण और जयवीर और टीम में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है। उचाना थाना पुलिस ने इस मामले में ASI प्रवीण और जयवीर को नामजद करके 2 अन्य के खिलाफ लापरवाही बरतने और मिलीभगत करने का मामला दर्ज किया है। जो हरियाणा स्टेट नारकोटिक क्राइम ब्यूरो मधुबन में एस्टेब्लिश है, उसके तहत जो पुलिस की डेडिकेटेड टीम है, उनको इन्फॉर्मेशन मिली थी कि जो थाना उचाना के अंदर दिनांक 18 तारीख को एक 388 नंबर FIR रजिस्टर हुई है, जिसमें 414 किलोग्राम बुक्की जो डोडा पोस्त है वो बरामद की गई थी और उसमें एक जगरूप नाम का जो एक्यूज़ड है उसको अरेस्ट किया गया था
और जिसमें जो छोटा कैंटर है वो भी गिरफ्तार के दौरान पुलिस ने बरामद किया। खबरों के प्रायोजक थे Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. Office number 201, first floor, Town Center Mall, D Park, Model Town, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जस्ट इंडिया। नमस्कार।